हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ से 6 से 7 से 8 क्वेश्चन भी वेटेड हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके हर एग्जाम के करंट अफेयर, चाहे कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, तो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलता है। 10 से 15 मिनट का करंट अफेयर से आज के डेट में 10 से 15 मिनट आप लगाते हैं तो यकीन मानिए आपके एग्जाम के टाइम आपके 7 से 8 क्वेश्चन जो पूछने वाला है आपके डेफिनेटली बनेगा। आपको एग्जाम के टाइम बस रिविजन करना है आपको, तो आपसे पूरे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और आज है हनुमान जन्मोत्सव, तो आप लोग को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और अपने लक्ष्य पे फोकस रहिए। 2023 है, यही आप सिलेक्शन दिला सकती है। तो अपने लक्ष्य पे फोकस करिए, मन लगा के पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। चलिए स्टार्ट करते सेशन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिक्की महिला संगठन की जो 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो नंदिनी दास, प्रमीला सिन्हा, सुधा शिव कुमार है या डी है इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, जो सुधा शिव कुमार है। इनको हाल ही में जो फिक्की है, इसके बारे में बताऊंगा फिक्की के बारे में। तो हाल ही में जो फिक्की के जो महिला संगठन जो आपके फीमेल वाले रहते हैं, इस संगठन है इसमें फिक्की में, तो महिला संगठन की जो 40वीं अध्यक्ष जो है आपके अध्यक्ष का जो पदभार संभाले है सुधा शिव कुमार ने। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ फिक्की, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फेडरेशन ऑफ इंडिया में का चैम्बर्स ऑफ जो कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ का फुल फॉर्म होता है। ये आपके भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ इसको कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1927 में इसकी स्थापना किया है। और आपके संजीव मेहता, याद रखिएगा, संजीव मेहता इसके चेयरमैन है। फिक्की के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर अभी दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको याद रखिएगा, 1927 में इसकी स्थापना किया गया है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बहुत मतलब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कुल रूप पॉलिसी जारी की है? तो तेलंगाना सरकार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या डी है इनमें से कोई नहीं? तो हाल में जो तेलंगाना सरकार ने हाल ही में इस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने मतलब गर्मी से बचने के लिए यहाँ पे एक पॉलिसी जारी की है, जिसे कुल रूप पॉलिसी यहाँ पे जारी की गई। इसको याद रखिएगा, आपके तेलंगाना सरकार के द्वारा इसको लागू किया। कुल रूप पॉलिसी क्या है? आपके ऊर्जा को कम खपत किया जाए, जिससे गर्मी है आपके कम हो, मतलब जो तापमान हो कम हो सके, इसीलिए जो ऊर्जा को खपत कम करिए, इसका यही उद्देश्य है। इस पहल को जारी किया गया है। 1 अप्रैल से इसको लागू किया गया है आपके पूरे आंध्र प्रदेश में, पूरा राज्य में इसको जारी किया गया है। तो इसी का जो ऊर्जा को गाड़ी में जो वगैरह है, ऊर्जा वगैरह प्लांट में जितना होता है उसको कम किया जाए, उसके हिसाब से जो आपका ये कुल रूप जो पॉलिसी तेलंगाना सरकार के द्वारा इसको चालू किया गया है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तमिलसाई सुंदरराजन वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वित्त वर्ष जो चल रहा है हमारा वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो 13.7%, 16.40%, 25.90% या डी है इनमें से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 25 ये डाटा याद रखिएगा, 25.90 ये आपका 2022-23 का डाटा है। तो आपके प्रत्यक्ष कर, इसको डायरेक्ट टैक्स भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स में जो संग्रह में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है? तो आपको 25.90 इसको यहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई। यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर क्या होता है? तो डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर आपका वे कर होते हैं जो आपके जो उन प्राधिकरण को यहाँ पे भुगतान किए जाते हैं जो आपके बिना किसी मध्यस्थ के लगता है, मतलब बिना किसी खर्चे के लगता है। ये आपके डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। तो इसी में आपका 25.90% की यहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई है 2022-23 में। ये डाटा इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो
उड़ीसा, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य के जो विश्व प्रसिद्ध जो बसोहली जो पेंटिंग है, यहाँ की एक पेंटिंग है जिसमें एक लड़की बैठी रहती है, ये आपका एक पेंटिंग है। तो इसको जीआई टैग मिला है, आपके नाबार्ड के द्वारा इसको जीआई टैग दिलवाया गया है। जम्मू कश्मीर के है बसोहली पेंटिंग, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ के जो बसोहली जो पेंटिंग है, एक महिला बैठी रहती है, तो इसी को जीआई टैग है, ये आपके जम्मू कश्मीर को दिया गया है। तो इसको याद, जीआई टैग क्या होता है, आपके खास पहचान है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो तजाकिस्तान, रोमानिया, अफगानिस्तान या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रोमानिया, याद रखिएगा। ये आपके भारत और रोमानिया, तो दोनों देश के बीच ये आपका रक्षा सहयोग है। रक्षा सहयोग मतलब दोनों देश के बीच आपसी रक्षा सहयोग करना है, मतलब कोई भी दिक्कत होती है तो ये सपोर्ट में रहना, ऐसा है। तो ये आपके रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है रोमानिया और भारत के बीच। अगर मैं रोमानिया की बात करूँ, रोमानिया की जो कैपिटल है, राजधानी बुखारेस्ट यहाँ की कैपिटल है। आपके यहाँ के जो प्रेसिडेंट है आपके क्लाउस जो लोहानी से, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के संगीतकार और पॉप पायनियर जो रयुची सामाकोटो का निधन हुआ है? तो चीन, फ्रांस, जापान या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो जापान के रहने वाले जो संगीतकार हैं, हाल ही में इनको एक पॉप सिंगर है जिनका नाम है आपके पायनियर रयुची साकामोटो, जिनका हाल ही में निधन हो गया। जापान के संगीतकार हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस T20 सम्मेलनों की मेजबानी की? तो असम, नागालैंड, मेघालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में नागालैंड के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपके बिजनेस T20 सम्मेलन की मेजबानी की है। मतलब कहने का मतलब बिजनेस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग को, यहाँ पे जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनको सम्मेलन में जब बिजनेस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए आपकी इसकी जो मेजबानी है नागालैंड को दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ नागालैंड की राजधानी यहाँ की कोहिमा है। नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और ला गणेशन यहाँ के नए राज्यपाल हैं। इसको याद रखिए। 13 राज्यपाल चेंज हुए हैं 13 स्टेट का, तो इसको भी याद रखिएगा। मेरे चैनल में आपको लोग को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल में विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में, याद रखिएगा 2024 के फाइनेंशियल ईयर के लिए विश्व बैंक में, वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, तो फाइनेंशियल 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.8%, 6.3%, 7.2% या डी है, इनमें से कोई नहीं थी। आपका 2024 के लिए विश्व बैंक ने 6.3% भारत की जीडीपी वृद्धि दर या आपका अनुमान लगाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे मैं बात करूँ विश्व बैंक की, तो इसको यहाँ पे विश्व बैंक की बात करूँ तो अगर स्थापना की बात करूँ मैं, वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक की स्थापना कब किया था? तो जुलाई 1944 में, याद रखिए जुलाई 1944 में स्थापना किया गया है। 189 जो है इसके कंट्री मेंबरशिप है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है अंशुला कांत, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। प्रेसिडेंट है डेविड मलपास, याद रखिए प्रेसिडेंट है इसके डेविड मलपास। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है आपका, वर्ल्ड बैंक या आपका विश्व बैंक का इसका उद्देश्य है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है आपके जो मेंबरशिप कंट्री है या सदस्य जो राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में मतलब डेवलप करने इसका कार्य है, आर्थिक सहायता देना इसका मुख्य कार्य है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत, इंडिया। अनुमानित टीबी मामलों के अन्य खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश आपका भारत बना। मतलब जड़ से ख़त्म करने के लिए टीबी को एक बहुत सारी योजना भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिससे आपका टीबी को जड़ से ख़त्म करने के लिए 2025 तक टारगेट रखी गई सरकार की, मतलब जड़ से उसको पूरा ख़त्म कर देना, ऐसे करके। तो ये आपका जो भारत है खुद का मॉडल ये आपका बनाया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने लुआचारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो फतह की है? तो आपके प्रेरणा मित्तल, अंजलि शर्मा
या आपके शिवांगी सी या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अंजलि शर्मा, याद रखिएगा। तो हाल ही में वहाँ लुआचारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, नाम सुने हो अफ्रीका के किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट है, ये आपकी यहाँ पे फतह की है। मतलब हमारे जो भारतीय अंजलि शर्मा जो कि हमारे भारतीय हैं, ये आपके हाल ही में इन्होंने यहाँ पे जो लुआचारी जो पहनकर इन्होंने अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो पर इन्होंने फतह की है। ये लुआचारी क्या होता है, आपके यहाँ पे बोला है लुआचारी पहनकर, ये आपके हिमाचल प्रदेश का एक पारंपरिक कपड़ा है। तो इसको पहनकर उन्होंने अपने जो भारतीय जो ड्रेस है जो आप अपने अपने राज्य में जो अलग अलग हिसाब से चलता है, तो लुआचारी हिमाचल प्रदेश का एक पारंपरिक कपड़ा है। तो इसको पहनकर उन्होंने अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो पर इन्होंने फतह की है। आपके हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है, भारतीय है, तो इसको याद रखिए, अच्छी बात है। तो इन्होंने अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो पर इन्होंने लुआचारी पहनकर ये आपको फतह की है, तो इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के राजा जिग्मे नामग्याल वांगचुक 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हुए हैं? तो स्पेन, भूटान, स्वीडन या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो भूटान, राजधानी क्या है, थिम्पू, याद रखें, हमारे पड़ोसी राज्य है। तो हाल ही में जो भूटान के जो राजा हैं आपके जिग्मे नामग्याल, इन्होंने वांगचुक, ये आपके 3 दिवसीय जो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा, भारत की यात्रा पे आए हुए हैं 3 दिवसीय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल, 4 अप्रैल, 3 अप्रैल, यदि है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 अप्रैल। तो हाल ही में ये आपके खदान दिवस है ना, तो ये हाल ही में जो खदान जो जागरूकता दिवस है आपके 4 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो इसमें लोगों को जो खदान में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको मतलब सचेत किया जाता है कि आप ऐसे काम कीजिए, ऐसे वहाँ पे बहुत सारे वर्क होते हैं, ऐसा जो डेंजर वर्क होता है, इससे बचने के लिए इसको हर साल इसको 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय आपके खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में चीन ने अभी क्या किया है, अपने नक्शे में जो हमारे भारतीय राज्य जो अरुणाचल प्रदेश के लगभग 11 स्थानों को नाम बदलने की हाल ही में बदलने की घोषणा की है। मतलब चीन के अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों को नाम को चेंज कर दिए, बताया जा रहा है। हमारा मतलब जिला ऐसे करके यहाँ पे 11 स्थान को यहाँ पे नाम को अपने नक्शा में चेंज किया है अरुणाचल प्रदेश के, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्रांस ने बास्टिल डे परेड इसमें आपके बास्टिल डे जो फ्रांस का एक परेड है, तो इसमें आमंत्रित किया है हमारे राजनाथ सिंह को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर है। तो फ्रांस में एक बास्टिल डे परेड मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्या होता है बास्टिल डे परेड? ये आपके खास करके जो फ्रांस है, यहाँ पे फ्रांस में एक किला है। तो यहाँ पे इस किले के यहाँ पे मतलब कि ये आपके जो यहाँ पे युद्ध वगैरह स्मारक है यहाँ पे बनाया गया है। तो इसी को यहाँ पे हर साल यहाँ पे जो कि इसको मनाया जाता है, इसी के रूप में इसको गेस्ट। ये आपका जो बास्टिल है एक तरह का किला और यहाँ पे एक प्रकार का जेल है, समझ सकते हैं। जो हम लोग युद्ध वगैरह हुए है तो आपके बहुत काम आया था, तो इसलिए जो किला और जेल के इसमें इस दिन आपके इस परेड में आपके आतिशबाजी वगैरह परेड वगैरह इसमें निकालते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इसमें इस परेड में इनको गेस्ट के रूप में इनको बुलाया गया है। फ्रांस की बात करो, फ्रांस की राजधानी है यहाँ पे, कंट्री यूरोप में आती है, पेरिस यहाँ की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बोर्न यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ के राष्ट्रपति मैंने बताया इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन जो है आपके यहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना मतपत्रों का उपयोग करके आम चुनाव होंगे? तो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश, जो हमारे भारत का पड़ोसी राज्य है। तो यहाँ पे बांग्लादेश में इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन होता है, वोट डालने जाते हो देखें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है इसके बिना मतपत्रों का उपयोग करके आम चुनाव होंगे। मतलब यहाँ पे इस मशीन का उपयोग नहीं किया जाएगा,
ये आपके सीधा आम चुनाव के लिए बिना मशीन के यहाँ पे वोटिंग किया जा रहा है। तो कहाँ पे किया जा रहा है? तो बांग्लादेश में। याद रखिएगा बांग्लादेश की राजधानी क्या है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ की करेंसी को टका का नाम से इसको जाना जाता है। याद रखिएगा राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, इसका याद रखिएगा। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, नाम सुने हुए महिला है, तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले करंट अफेयर में। थैंक यू।